देखो बच्चों, आज जो मेरा डिस्कशन है वो जो है वो डेरिवेटिव और फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और एक्सरसाइज है 5.7। मतलब सेकेंड ऑर्डर में बच्चों क्या रहता है कि हम लोग को डिफरेंशिएट 2 बार करना रहता है। जैसे कि शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि अगर y इक्वल्स टू समथिंग है तो dy बाई डी एक्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स को हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। तो dy बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। कुछ बच्चा सिंबल भी आपको क्लियर करवा देता हूँ कि dy बाई डी एक्स उसको हम लोग कभी कभी y1 भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोल सकते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कभी कभी y2 भी बोल सकते हैं और y डबल डैश भी बोल सकते हैं। मतलब आगे चल के सिचुएशन होगी तो सर एक्सप्लेन करेंगे, बट dy बाई डी एक्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर, dy बाई डी एक्स को सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑर्डर। dy बाई डी एक्स इज आइडेंटिफाई एज y1 और y डैश, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आइडेंटिफाई एज y2 और y डबल डैश। तो बच्चों ये आज की जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिस्कशन का मेन पॉइंट है बच्चों। और आज हम लोग को डिफरेंशिएट कितनी बार करना है? 2 बार करना है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, या तो एक बार इसको देख लो, दिस आर द सिंबल, फिर मैं उसको आगे बढ़ाने की ट्राई करूँगा। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.7 शुरू करने जा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। समझ लो फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं उसको y से इंडिकेट करूँगा। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बच्चों डेरिवेटिव मतलब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ये 1-2 बार लिखूंगा, बट आपको हमेशा लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। अब बार बार किया है तो x स्क्वायर का 2x, 3x का 3, 2 का 0। यहाँ पे एक बार मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 का 0 और 2x का क्या हो जाएगा 3। तो दिस विल कंप्लीट योर फर्स्ट आंसर। मतलब सेकेंड एक बार डिफरेंशिएट किया, मान लो आपका क्वेश्चन ये 2x प्लस 3, ax प्लस b को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b क्या रहता है a, तो समथिंग लाइक दैट वे 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे बच्चों। तो यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू उसने जो लिखा है x रेज टू 2n, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स 2n डाउन x रेज टू 2n माइनस 1। अब वापस एक बार मैं लिखूंगा अगेन सेकेंड ऑर्डर के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है और उसको डिफरेंशिएट करना है आपको, तो 2n तो एज इट इज, अब 2n माइनस 1 को आगे ले लो, राइट। तो एक पावर कम होगा तो x रेज टू क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2। तो खैर ये फर्स्ट का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आया और ये सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आया। 2n को डाउन करो 2n माइनस 1, और 2n माइनस 1 से एक पावर और कम होगा तो हो जाएगा 2n माइनस 2। बच्चों एक और क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे, y इक्वल्स टू x इंटू कॉस x। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव रूल अप्लाई हो रहा है, बट वेरी इजी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स, x कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ x, cos का डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस साइन x, x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ x इंटू साइन x, cos x इंटू 1 इज cos x। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ। सेकेंड ऑर्डर के लिए वापस सर अपने वर्डिंग यूज करेंगे, अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर जिस किसी को डाउट है वो एक बार फिर से लिखेंगे माइनस ऑफ x इंटू साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब आगे बढ़ने के लिए कोशिश क्या होगी बच्चों, तो मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो माइनस साइन तो सबसे आगे ले लो, बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल, x कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, नाउ साइन एक्स कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ x। अब बच्चों यहाँ पे छोड़ देते हैं, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस साइन अंदर ले रहे हैं हम लोग, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, और x विद रिस्पेक्ट टू x 1, और ये होगा साइन एज इट इज, साइन x इंटू 1 साइन x, लेकिन आगे का माइनस साइन, और ये होगा माइनस ऑफ साइन x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों माइनस ऑफ x cos x और माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन x। तो ये जो निकल के आ रहा है वो आपका थर्ड क्वेश्चन का जो है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक एक बार इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन फर्दर रिक्वायर्ड है तो हम लोग देख लेते हैं, बट नथिंग रिक्वायर्ड, माइनस 2 साइन x एज इट इज है। ओके, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो y इक्वल्स टू log x, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। शायद बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं रह जाता है, आपको हर एक स्टेप में ये ढंग से प्रेजेंटेशन देना है, dy बाई dx। बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो ये आपका हो जाता है 4th का आंसर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलेंगे 5th के लिए। 5th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। अब बच्चों यहाँ पे सेम चीज है, मल्टीप्लिकेटिव रूल, log x constant, d by dx of x cube constant, d by dx of log x, log x as it is, x cube का होगा 3x square, x cube as it is, log x का होगा 1 by x। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर बच्चों मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे 3x square जो है उसको आगे लिखेंगे, इंटू करके मैं लिखूंगा log x, और यहाँ पे एक x कट जाएगा, तो x क्यूब बाई x क्या होगा, x स्क्वायर। तो खैर ये जो आपका आया है ना बच्चों, वो क्या आया है, dy बाई dx। तो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बच्चों ये 3 तो निकाल लो, लेकिन एक बार लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझ रहे हो। अब बच्चों इसको आगे ले जाने के लिए मैं क्या ट्राई करूंगा, बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल, जैसे कि एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। देखो मैं 3 को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, 3 इंटू लॉग एक्स, 3 इंटू लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2x, 1 ऑफ द x कैंसिल, तो 3x, 3 2 जा 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 2x। हो सकता है कि ये आंसर है, या तो कुछ कॉमन निकाला है इन लोगों ने, तो मैं निकाल के दे देता हूँ आपको। इन लोगों ने 5th वाले क्वेश्चन में, मेरी नॉलेज से ये 3x प्लस 2x क्या होगा, 5x, 6x इंटू लॉग एक्स, और इन दोनों से x कॉमन निकाला है, तो 5 प्लस 6 लॉग एक्स। दिस विल कंप्लीट योर 5th क्वेश्चन। चलो देख लो ढंग से।
देखो अब 6th वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। हमको हर एक क्वेश्चन में ये जो पूरा एक्सरसाइज है उसमें मेन फोकस है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं बच्चों राइट वे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? y इक्वल्स टू e रेज़ टू x इंटू साइन 5x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, d by dx of e raised to x into sine of 5x। Between these two a multiplicative rule। बच्चों e raised to x constant, d by dx of sine of 5x, sin 5x constant, d by dx of e raised to x। देखो अब मेरे को मेरी अलग से वो टाइम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो बात चल रही है वो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। मेरे को जो फॉर्मेट पता है वो sin x का है, यहाँ पे sin 5x। तो बच्चों 5x को क्या मान लेंगे? x। तो sin का डिफरेंशिएशन cos x बोलेंगे, x लिखेंगे x, दैट वी हैव सपोज। क्या x माना था? 5x। तो जिसको x मानते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज़ टू x। बच्चों अब 5 को आगे ले लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1। तो साइन ऑफ 5x इंटू e रेज़ टू x। अब 5 e रेज़ टू x cos ऑफ 5x sin 5x इंटू e रेज़ टू x। बच्चों आगे बढ़ने के लिए क्या प्लानिंग होगी? देखो सेकेंड डिफरेंशिएशन के लिए जाना है, बट यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों इसको इंडिविजुअल करेंगे, इसको इंडिविजुअल, इसको, तो दैट विल क्रिएट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बच्चों, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एक सिंपल टेक्निक है, सेकेंड डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को शुरू करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? तो e रेज़ टू, ये नंबर कौन सा है? x, उसको कॉमन निकालना। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 5 cos 5x प्लस साइन ऑफ। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मतलब मेरे पास एक ये फंक्शन होगा fx, और ये पूरा हो जाता है gx। तो बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के लिए जाना है, मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy स्क्वायर y बाय derivative of dy by dx with respect to x, this square y by dx square। This is called a second order differentiation। बच्चों between these two मान लो e raised to x constant, तो d by dx of 5 cos 5x plus sin of 5x। अब 5 cos 5x constant, sin of 5x constant, 5 cos 5x plus sin 5x constant, तो d by dx of क्या होगा? e raised to x। e raised to x तो एज इट इज। अब बच्चों यहाँ पे थ्रू आउट डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन चलेगा। ये 5x को क्या मानना पड़ेगा? x। तो cos x का क्या होगा? माइनस ऑफ sin x। जैसे बोलेंगे x, लिखेंगे 5x, तो d by dx of 5x। सेम थिंग इज डन ओवर हियर। 5x को क्या मान लो? x, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। ठीक है, चलो ये किस्सा खत्म। 5 cos 5x साइन ऑफ 5x और e रेज़ टू x का क्या हो जाएगा? e रेज़ टू x। बच्चों आगे बढ़ने से पहले 5 sin 5x और 5 को आगे लेंगे, तो x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1। सेम थिंग 5x का क्या होगा? 5 cos 5x sin of 5x इंटू e रेज़ टू x। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन में लगा देता हूँ यहाँ पे। 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 sin 5x, 5 cos 5x,
5 cos 5x sin of 5x into e raised to x. कॉमन बिटवीन दिस टू e raised to x. e raised to x को कॉमन निकालो तो 25 sin 5x 5 cos 5x और ये ब्रैकेट जुड़ जाएगा तो 5 cos 5x sin of 5x. अब e raised to x माइनस 25 और ये प्लस 1 तो माइनस 24 टाइम sin 5x एंड 5 प्लस 5 10 cos 5x. अगर यहाँ से 5 तो नहीं निकलेगा बच्चों, 2 निकल सकता है, बट देख लो अगर आंसर में उसने कॉमन निकाला है तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, वरना एज इट इज उसको छोड़ देंगे. सो वी विल प्लीज कंफर्म द आंसर्स. बच्चों हम लोग आंसर को कंफर्म कर लेते हैं. तो 2 कॉमन निकाला गया है तो 2 कॉमन निकाल लो यहाँ पे. तो अगर 2 कॉमन निकालते तो नंबर जो मिलेगा वो 2 e raised to x minus 12 sin 5x plus 5 into cos of 5x. तो ये आपका आंसर होना चाहिए. 2 e raised to x 5 cos 5x आगे मतलब ये पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे. दैट इज टू बी अंडरस्टूड. ठीक है बच्चों, बट आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ था कि एक बार ये क्वेश्चंस को मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर लूँ. जैसे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो है लेकिन उसके साथ कंपोजिशन भी है, उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव रूल भी है. 3 चीज़ देखने को मिलती है. नंबर 1 मल्टीप्लिकेटिव रूल, नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन एंड जो टॉपिक के ऊपर चल रहे वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन. Between these two multiplicative rule, e raised to x constant, sin 5x का differentiation, sin 5x constant, e raised to x का differentiation. फिर इसको x माना था, इसका differentiation. बाकी इन दोनों को simplify किया, वहाँ पे e raised to x. वापिस चला multiplicative rule, तो e raised to x constant, इसको differentiation में रखा. ये constant, e raised to x को. More importantly, cos का differentiation minus sin और 5x का 5. वही sin x का cos x और 5x का 5. बाकी तो सब मैंने कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया है. एक बार ढंग से देख लो बच्चों इसको. चलो मैं डन है तो